जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। आज की कहानी उन लोगों के लिए जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप भी ऐसे हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये कहानी आपके काम की है। ये कहानी है एक 16 साल के जवान लड़के की। इस लड़के की भी परेशानी यही थी कि इसे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था और इसके पिताजी अपने बेटे की इस आदत को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनका बेटा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बचपन से लेकर आज तक तो उसके आस पड़ोस वाले ने और उसके घर वालों ने उसका गुस्सा झेल लिया था। लेकिन अब वो जानते थे कि वक्त आ गया है कि उनका बेटा बाहर की दुनिया में कदम रखेगा और उन्हें इस बात का पता था कि बाहर की दुनिया वाले उनके बेटे का जो ये गुस्सा है वो सहन नहीं करेंगे। तो उसके पिताजी ने ये बात ठान ली कि अपने बेटे की ये जो गुस्सा करने वाली आदत है इसका समाधान करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने उस 16 साल के बेटे को बुला करके कहा कि देखो, आज से और अभी से तुम्हें एक काम करना है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम अपना आपा खो दो तो तुम्हें एक काम करना है। वो जो सामने लकड़ी का दरवाजा लगा है उस पर जाकर के एक कील ठोक देना। दिन में जितनी भी बार तुम्हें गुस्सा आए उतनी कीलें जाकर के उस दरवाजे में ठोक देना। बस ये काम तुम्हें करना है। तो फिर क्या था, उस लड़के की जिंदगी में गुस्सा आने की तो कोई कमी थी ही नहीं। पहले दिन उस लड़के ने 41 कीलें जाकर के उस दरवाजे में ठोक दी। अब जब आप अपनी रोज के रूटीन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि आप बिना किसी एफर्ट के अनजाने में कर देते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो कि अगर बार बार दोहराई जाए तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और उन सभी एक्टिविटीज़ को आदत कहते हैं। अब कोई नई आदत कैसे बनाई जाती है या फिर कोई पुरानी आदत कैसे छोड़ी जाती है, उसका पहला स्टेप ये होता है कि हम ये बात एक्सेप्ट करें कि हाँ, हम ये काम आदतन करते हैं, बिना किसी एफर्ट के, बिना जाने अनजाने में हम ये जो है काम करते हैं। तो उस लड़के के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब उस लड़के ने दरवाजे पर लगी कीलों को गिना तो वो हुई 41 कीले। तो उस लड़के ने सोचा यार इतना गुस्सा भी क्या काम का। तो उस लड़के ने शुरू कर दिया अपने गुस्से की आदत पर जो है कंट्रोल करना, अपने गुस्से की आदत को सही करने पर जो है उस लड़के ने ध्यान देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हर रोज वो उस दरवाजे पर कीले लगाता था, उनका नंबर कम होता गया। पहले दिन जो नंबर 41 किलो का नंबर जो उस दरवाजे पर आया था, लड़के ने ये बात ठान ली कि अब वो जो है इस नंबर को जो है धीरे धीरे कम कर देगा। और ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे उस लड़के ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उस दरवाजे पर जो कीले थी उनका नंबर एक दिन आता आता 0 यानी कि 0 हो गया। वो लड़का बहुत खुश हो गया और अपने पिताजी से जाकर बोला कि पिताजी, आज के दिन में मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और उस दरवाजे पर मुझे एक भी कील नहीं ठोकनी पड़ी। तो वो बहुत खुश था। तो उसके पिताजी भी बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसे कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज के दिन में तुमने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और इस बात का अब तुम्हें ध्यान रखना है कि आगे आने वाले दिनों में भी तुम बिल्कुल ऐसे ही रहो। तो इस बात को पुख्ता करने के लिए अब तुम्हें एक काम और करना है। अब जब भी तुम कोई एक ऐसा दिन बिताओ जिसमें तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करो तो जाकर उस दरवाजे में जो कीलें तुमने ठोक रखी है उनमें से एक कील जो है निकाल देना। तो उस लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन उस लड़के ने पहले दिन की जैसे बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और शाम को जाकर के उस दरवाजे में से एक कील निकाल दी। ऐसे दिन निकलते गए जिसमें वो लड़के ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और सारी कीलें जो है उस दरवाजे पर से उसने निकाल ली। अब उस लड़के की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बिल्कुल खिलखिलाते हुए अपने पिताजी के पास गया और जाकर बोला कि पिताजी, मैंने सारी कीलें उस दरवाजे में से निकाल ली है और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने अपने गुस्सा करने की आदत पर जो है जीत पा ली है। अब मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। उसके पिताजी बेहद खुश हो गए और अपने बेटे को उन्होंने गले लगा लिया और उसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्यों ये सब काम तुम्हें दिया। मैं ये क्यों चाहता था कि तुम अपने गुस्सा करने की आदत जो है छोड़ दो। देखो उस दरवाजे को, देखो उस लकड़ी के दरवाजे को जिसमें से तुमने कीलें तो निकाल लिए लेकिन अब भी उसमें कीलों का जो निशान है वो अब भी बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है गुस्सा करने के साथ। गुस्सा करते वक्त हमें ये पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे होते हैं या फिर सामने वाले के साथ क्या कर रहे होते हैं। गुस्सा तो शांत हो जाता है, हम भी बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि हथियारों से मिले घाव तो फिर भी एक बार भर सकते हैं, लेकिन किसी की जुबान या फिर किसी के शब्दों से मिले घाव पूरी जिंदगी भर नहीं भरते हैं। स्टोरीजिक रोहित आज आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि गुस्सा करना ये इस बात की निशानी है कि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप गुस्सा सिर्फ उन पर कर सकते हैं जो आपको पता है कि आपका गुस्सा सहन कर लेंगे। जो आपसे कमजोर है, आप गुस्सा सिर्फ उन पर कर सकते हैं। गुस्सा करना किसी भी तरह से आपका ताकतवर होने का दिखावा नहीं है और वैसे भी इस दुनिया को लव, कंपैशन और केयर की जरूरत है, एंगर की नहीं। इसलिए गुस्सा करके अपने आप का और इस दुनिया का नुकसान मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के साथ स्टोरीजिक रोहित के YouTube चैनल पर सुबह 9 बजे।